मगर अब सदर ट्रंप ने खबरदार कर दिया है कि जो भी चाबहार बंदरगाह को ऑपरेट करेगा या किसी और सरगर्मी में हिस्सा लेगा उस पर अमेरिका पाबंदियां आयद कर सकता है। इसी तरह टैरिफ के तनाज़े पर अमेरिका और भारत के तिजारती मुज़ाकरात तो दोबारा शुरू हो गए हैं, मगर बज़ाहिर सदर ट्रंप भारत को रियायत देने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी उनके दोस्त हैं और भारत अमेरिका का करीबी इत्तिहादी है। कल सदर ट्रंप ने बरतानिया के दौरे के दौरान बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर यही बात कही कि मैं भारत और भारतीय वज़ीर आज़म के बहुत करीब हूँ, मगर रूसी तेल की खरीदारी पर मैंने उन पर पाबंदियाँ लगाई। When I found out that the European nations were buying oil from Russia, and as you know, I'm very close to India. I'm very close to the Prime Minister of India. I spoke to him the other day, wished him a happy birthday. We have a very good relationship. He put out a beautiful statement too. But I said, I sanctioned them. China is paying a very large tariff right now to the United States, but I'm willing to do other things, but not when the people that I'm fighting for are buying oil from Russia. If the oil price comes down, very simply, Russia will settle. भारत और अमेरिका के तिजारती मुज़ाकरात जारी हैं, मगर फिलहाल ट्रंप इंतज़ामिया अपने बुनियादी मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटी है और जोर दे रही है कि भारत को रूसी तेल की खरीदारी बंद करनी पड़ेगी। और अगर भारत अमेरिका से तिजारती मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए ट्रंप इंतज़ामिया का मुतालबा मान लेता है तो भारत के रूस से ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं और भारत एक और सिफारती मुश्किल में पड़ सकता है। गुज़िश्ता हफ्ते भारत के लिए अमेरिका के नामज़द सफ़ीर और ट्रंप के करीबी साथी सरजीव गौर ने कहा था कि भारत को रूस से तेल खरीदने से रोकना अमेरिका की सबसे बड़ी तरजीह है। बीबीसी के मुताबिक सरजीव गौर की तकर्री की तस्दीक के लिए अमेरिकी सेनेट की खारजा कमेटी का इजलास हुआ तो वहां सरजीव गौर ने उन्हीं अमेरिकी मुतालबात को दोहरा दिया जो भारत के लिए परेशान कुन हैं। सरजीव गौर ने कहा कि भारत अमेरिका का एक अहम शराकतदार है और दोनों ममालिक के दरमियान जारी तिजारती मुज़ाकरात के नताइज जल्द ही मालूम हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने अमेरिका के इस मुतालबे को भी दोहरा दिया कि भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को रूस से तेल खरीदने से रोकना अमेरिका की अव्वलीन तरजीह है। सदर ट्रंप ने भारत के वजीर तिजारत को ट्रेड डील पर बातचीत के लिए अमेरिका मदऊ किया है। आने वाले वक्त में अमेरिका तवानाई के शोबे में भारत का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार बन सकता है। बीबीसी के मुताबिक सेनेट के सामने सरजीव गौर का तारुफ कराते हुए अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि सरजीव गौर सदर ट्रंप के करीब हैं और भारत जैसे मुल्क में नुमाइंदगी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ यही नहीं, सदर ट्रंप यूरोपीय ममालिक से भी कह रहे हैं कि वो भी रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए इकदाम उठाएं। हालिया कुछ दिनों से ये खबरें सामने आ रही थी कि ट्रंप यूरोपीय यूनियन से कह रहे हैं कि वो भी यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमेरिका की तरह भारत और चीन पर दबाव बढ़ाए। इस हवाले से एक अहम पेशरफ सामने आई है। यूरो न्यूज़ के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह काया कैलिस ने भारत से ताल्लुकात के हवाले से प्रेजेंटेशन दी और कहा कि हम इस हंगामा खेज वक्त में जी रहे हैं और हमें शराकतदारियां बनानी होंगी। सवाल यह है कि क्या हम ये खला किसी और की तरफ से भरने के लिए छोड़ दें, इसलिए बेहतर है कि हम खुद ही इस खला को भर दें। भारत से ताल्लुकात के हवाले से प्रेजेंटेशन के दौरान काया कैलिस से बार बार रूस फैक्टर के बारे में सवाल किए गए तो उन्होंने ये माना कि ये एक मसला है और यूरोपीय यूनियन के कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स के दरमियान इख्तिलाफात का एक जरिया भी है। काया कैलिस ने रूस की क़यादत में रूस और बेलारूस की फ़ौजी मशक़ों में भारतीय शमूलियत के हवाले से कहा कि अगर आप हमारे साथ ताल्लुकात मजबूत करना चाहते हैं तो फिर ऐसी फ़ौजी मशक़ों में क्यों हिस्सा लेते हैं जो हमारे वजूद के लिए एक ख़तरा हैं। हम इसे हल्का नहीं ले रहे हैं। तहम काया कैलिस ने भारत को किसी एक साइड का इंतखाब करने के हवाले से कोई अल्टीमेटम देने से गुरेज किया। इससे पहले बीबीसी की खबर में बताया गया था कि सदर ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन से कहा है कि वो चीन और भारत पर 100% तक टैरिफ लगाए ताकि रूसी सदर पुतिन को यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए मजबूर किया जा सके। इस बातचीत से वाकिफ एक जरिए ने बताया कि अमरीकी सदर ने यह मुतालबा गुज़िश्ता हफ्ते अमरीका और यूरोपीय यूनियन के अहदेदारों के दरमियान एक मीटिंग के दौरान किया जिसमें रूस पर मुआशी दबाव बढ़ाने के ऑप्शंस पर डिस्कशन की जा रही थी। ट्रंप जिन्होंने ये वादा किया था कि सदारत संभालने के पहले ही दिन यूक्रेन जंग खत्म करवा देंगे, मगर अब वो रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुआहदा कराने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। साथ ही रूस के यूक्रेन पर हमलों में मजीद शिद्दत आ गई है। बीबीसी की खबर के मुताबिक ट्रंप की यूरोपीय यूनियन से भारत और चीन पर 100% तक टैरिफ लगाने की दरख्वास्त के हवाले से सबसे पहले फाइनेंशियल टाइम्स ने खबर दी थी और यह खबर अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट के उस बयान के बाद सामने आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि अमरीका रूस पर मुआशी दबाव बढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन उसे यूरोप की ज्यादा मजबूत हिमायत दरकार है। सर ट्रंप के इस रवैये से भारत में मोदी हुकूमत कभी परेशान है तो कभी कंफ्यूजन का शिकार है। साथ ही गुज़िश्ता माह से नाफिज होने वाले ट्रंप के 50% टैरिफ
भारतीय मईशत और तिजारत को शदीद मुतासिर कर रहे हैं। कई भारतीय सनतों को प्रोडक्शन में कमी करनी पड़ रही है, जिससे आमदनी में गैर मामूली कमी के साथ साथ रोजगार के मौके भी खत्म होना शुरू हो गए हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 50% अमरीकी टैरिफ्स की शरह पर भारत में बनने वाली एक शर्ट जो पहले अमेरिका में $10 में फरोख्त होती थी, अब वो अमेरिकी कस्टमर्स को $16.4 की पड़ रही है, जो चीन की $14.2, बांग्लादेश की $13.2 और वियतनाम की $12 वाली शर्ट से कहीं ज़्यादा महंगी है। यहाँ तक कि अगर भारत पर टैरिफ्स कम होकर 25% भी रह जाएं, तब भी मुतादिद भारतीय मसनूआत अपने एशियाई हरीफों के मुकाबले में महंगी रहेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के शहर त्रिपुरा में वाक़ई गारमेंट्स फैक्ट्री पर एक अजीब सी खामोशी तारी है। त्रिपुरा का शुमार भारत की टेक्सटाइल बरामदात के मरकज़ के तौर पर होता है। फैक्ट्री के प्रोडक्शन फ्लोर पर सिर्फ 200 मशीनें चल रही हैं, जहां अमेरिका के बड़े रिटेल स्टोर्स पर फरोख्त होने वाले बच्चों के कपड़ों के आखिरी ऑर्डर्स पर काम हो रहा है। इसी फ्लोर के कोने में कपड़ों के नए डिजाइन्स और सैंपल्स के ढेरों पर मट्टी की तह जम रही है। ये एक ऐसी फैक्ट्री का मंजर है जो अमेरिका के सदर ट्रंप की जानिब से भारत पर आयद करदा 50% टैरिफ से बराह रास्त मुतासिर हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अमेरिका को बड़ी तादाद में गारमेंट्स, झींगे, कीमती पत्थर और जेवरात बरामद करता है। तिजारती माहिरीन का कहना है कि 50% अमरीकी टैरिफ से भारतीय बरामदात बड़ी हद तक मुतासिर होंगी। त्रिपुरा, जहां से तकरीबन $16 अरब मालियत के रेडीमेड गारमेंट्स अमेरिका के मशहूर स्टोर्स जैसे कि टारगेट, वॉलमार्ट, गैप और ज़ारा को बरामद किए जाते हैं, वहां मुस्तकबिल के बारे में शदीद बेचैनी और इस्तराब है। भारतीय बिजनेसमैन कृष्ण मूर्ति का कहना है कि क्योंकि उनके अमरीकी सारिफीन ने नए ऑर्डर्स देना बंद कर दिए हैं, इसलिए सितंबर के बाद कोई काम करने को नहीं है। उन्होंने टैरिफ के मामले के बाद अपने कारोबार को वुसअत देने और मजीद 250 अफराद को मुलाजमत देने के मंसूबे को भी रोक दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक टैरिफ के ऐलान का वक्त भी बहुत अजीब है, क्योंकि एक्सपोर्टर्स को तकरीबन निस्फ ऑर्डर्स साल के इन्हीं दिनों में मिलते हैं और क्रिसमस सीजन तक जारी रहते हैं। इसी इलाके में मौजूद एक और कारखाने के मालिक ने बताया कि हमें अंदाजा था कि तकरीबन $10 लाख के ऑर्डर्स आएंगे, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि माल मौजूद है लेकिन खरीदार कोई नहीं है। एक और फैक्ट्री के मालिक ने बताया कि हमें उम्मीद थी कि भारत का अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदा हो जाएगा, लेकिन जुलाई से तमाम प्रोडक्शन बंद पड़ी है। अगर ये सब जारी रहा तो मैं अपने वर्कर्स को तनख्वाह कैसे दूंगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की ज्वेलरी ब्रांड्स भी अमरीकी टैरिफ से परेशान हैं, क्योंकि हर साल सितंबर और नवंबर के दौरान तकरीबन $3 से $4 अरब मालियत की ज्वेलरी अमरीका भिजवाई जाती है। आदिल कोतवाल, जो अपनी 90% डायमंड ज्वेलरी अमेरिका में फरोख्त करते थे, उन्होंने बताया कि भारत अमेरिका के बजाय बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया में नए मौके तलाश कर रहा है ताकि अमेरिकी टैरिफ्स के असरात को कम किया जा सके। आदिल कोतवाल अपनी ज्वेलरी के लिए कीमती पत्थर रियासत गुजरात के शहर सूरत से खरीदते हैं। सूरत हीरे की तराश खराश और पॉलिशिंग का मरकज समझा जाता है। वहां भी अमेरिकी टैरिफ्स के निफाज के बाद परेशानी और बढ़ गई है। अमेरिकी खरीदार चले गए हैं और वो कारखाने जो 50 लाख अफराद को रोजगार देते थे, अब महीने में 15 दिन ही चल पाते हैं। शहर के मुजाफात में हीरों को पॉलिश करने वाले एक यूनिट में रोशनी मध्यम है और गहरी खामोशी है। काम करने वाली मेजों पर गर्द जम गई है और इर्द गिर्द काट कबाड़ पड़ा है। एक मुलाजिम ने बताया कि यहाँ पहले बहुत चहल पहल होती थी, लेकिन कई मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया है। पता नहीं अब क्या होगा। मकामी ट्रेड यूनियन के रहनुमा का कहना है कि मुलाजमीन को जबरी रुखसत पर भेजे जाने और तनख्वाहों में कटौतियों का सामना है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में झींगे की फार्मिंग करने वाले अफराद भी अब दूसरी प्रोडक्ट्स का रुख कर रहे हैं। भारत झींगे बरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और अमेरिका उसका सबसे बड़ा खरीदार था। टैरिफ के बाद से भारतीय झींगों की मांग कम हो गई है और उसकी कीमत भी गिर गई है। अमेरिकी टैरिफ्स के पहले ऐलान के बाद भारतीय झींगों की कीमत पहले ही 60 से 75 सेंट्स फी किलो तक गिर गई थी और 50% टैरिफ्स नाफिज होने के बाद भारतीय झींगों की कीमत मजीद गिरती जा रही है। इन तमाम अनासिर के सबब इस सनत से वाबस्ता 10 लाख अफराद बराह रास्त मुतासिर होंगे। इस सारी सूरत हाल से सबसे ज्यादा भारतीय ताजिर और एक्सपोर्टर्स परेशान और मुतासिर हो रहे हैं। कई सनतें शदीद मुतासिर हो रही हैं। अपोजिशन जमात कांग्रेस ने भारतीय झींगे की सनत को पहुंचने वाले नुकसान पर एक वीडियो जारी की। इसी तरह भारतीय न्यूज़ एजेंसी पीटीआई ने भी अमेरिकी टैरिफ से भारत की सी फूड इंडस्ट्री पर पड़ने वाले असरात पर तफसीली रिपोर्ट तैयार की। भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हालात के बारे में अपोजिशन जमात कांग्रेस ने एक रिपोर्ट शेयर की है। अमेरिकी टैरिफ से भारत की कारपेट की सनत भी मुतासिर हो रही है। कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के डायरेक्टर असलम महबूब के मुताबिक भारत पहले ही यूरोपीय मार्केट तुर्की के हाथों खो चुका है और अब 60% कारपेट अमेरिका को बरामद करता था, मगर 50% टैरिफ के साथ ये मुमकिन नहीं होगा।
बहुत ही जबरदस्त इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि 26 तारीख हम लोग के लिए डेडलाइन था कि इंडिया से जो माल चला जाएगा तो 25% जाएगा, इसके बाद वाला 50 हो जाएगा। तो अभी इंडस्ट्री पूरी तरह से ताकत में लगी हुई थी कि 26 तक माल निकाल ले जाए। जैसे वो 26 तारीख निकल गया तो मैक्सिमम, क्योंकि अब नया प्रोडक्शन लोग कोई करा नहीं रहे हैं। अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं, 17,000 करोड़ का जो इंडस्ट्री है उसका 60% अमेरिका जाता है। उसमें 60% वाले में मैक्सिमम लोग जो सोल्ड पीसेज हैं या कस्टम रग्स हैं उसके अलावा कोई प्रोडक्शन नहीं करा रहा आज के दिन। मैक्सिमम लोग होल्ड पे चले गए हैं। बायर्स ये कह रहे हैं जो अगर ऑर्डर्स आप डाइंग नहीं किए हुए हैं या माल नहीं खरीदे हैं तो उसको कैंसिल कर लीजिए, अदरवाइज होल्ड तो मैक्सिमम हो ही गया माल। इस स्थिति में तो सारे के सारे अगर फैक्ट्रियों में आप कहीं भी जाएंगे तो 60-70% लोग अपने फिनिशर्स को और लोगों को कम कर दिए हैं। इस टैरिफ से तो काम नहीं हो पाएगा, ये बायर भी कह रहा है, ये हम भी जानते हैं कि 1 लाख का माल 1.5 लाख हो जाएगा अमेरिका के अंदर, और उसमें भी अमेरिकन बायर्स को 50% एडवांस में वहां टैक्स ड्यूटी पे करके माल छोड़ना होगा। ऐसे स्थिति में काम करना असंभव के स्टेज में आ गया है। सारा माल रुक गया है और माल रुकने के साथ साथ सारा प्रोडक्शन, डाइंग, जो रॉ मटेरियल परचेज था वो सब रुक चुके हैं। यूरोप बहुत बड़ा मार्केट था, धीरे धीरे खत्म हो गया। इसकी वजह मशीन मेड टर्की का मशीन मेड है। टर्की यूरोप का पार्ट ही एक तरह से है, वहां मशीन मेड बनता है। जब तक इंडिया में काम देंगे, यहाँ बनेगा, वो मशीन से बना के महीने भर में ट्रक में लाद के यूरोप में बांट देते हैं और वहां पूरा कंटेनर ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, वो कम ऑर्डर भी देते हैं तो भी उनका माल हो जाता है। तो यूरोप तो ऑलरेडी सैचुरेट हो चुका है मशीन मेड कारपेट ऑफ टर्की की वजह से। तो ये बहुत मार्केट ढूंढने में या रिप्लेसमेंट ऑल्टरनेट डालने में टाइम समय है। अभी हमारा सरकार से बस यही कहना है, जो आदमी अंडर प्रोडक्शन है, जो स्टॉक में माल है, जो लूम पे माल है, ये कैसे जाएगा। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने भी एक रिपोर्ट तैयार की है कि कैसे 50% अमरीकी टैरिफ्स भारत की गारमेंट्स इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ताहम अब भारत और अमरीका के तिजारती मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए हैं, मगर भारतीय हुकूमत पहले ही भारतीय मसनूआत की बरामद के लिए अमरीका के मुतबादिल मंडियों की तलाश पर तवज्जो दे रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 50% अमरीकी टैरिफ्स के निफाज से भारतीय एक्सपोर्टर्स को एक बड़ा झटका लगा है और भारत पर तिजारती दबाव भी मजीद बढ़ गया है। व्हाइट हाउस के तिजारती मुशीर पीटर नेवारो और अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने भारत पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो रूसी तेल की खरीदारी बढ़ाकर बिलवास्ता तौर पर यूक्रेन जंग में रूस को माली मदद फराहम कर रहा है और ये सिलसिला रुकना चाहिए। भारतीय वजारत तिजारत के एक एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि भारतीय हुकूमत को अमरीकी टैरिफ्स पर किसी फौरी रिलीफ या ताखीर की कोई उम्मीद नहीं है। उस एहलकार ने मजीद बताया कि टैरिफ से मुतासिर होने वाले एक्सपोर्टर्स को माली मुआवनत फराहम की जाएगी और साथ ही उन्हें चीन, लातीनी अमरीका और मशरिक़ वुस्ता जैसी मुतबादिल मंडियों की तरफ मुतवज्जो करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। भारतीय हुकूमत ने तकरीबन 50 ममालिक की निशानदही की है जहां भारतीय बरामदात बढ़ाई जा सकती हैं, खासतौर पर टेक्सटाइल, फूड प्रोसेस्ड आइटम्स, चमड़े की मसनूआत और मरीन प्रोडक्ट्स। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय एक्सपोर्टर ग्रुप्स का अंदाजा है कि टैरिफ्स में यह इजाफा भारत की अमरीका को 87 अरब डॉलर्स मालियत की बरामदात में तकरीबन 55% को मुतासिर कर सकता है, जो कि वियतनाम, बांग्लादेश और चीन जैसे हरीफ ममालिक को फायदा पहुंचा सकते हैं। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल के सदर पंकज चड्ढा के मुताबिक अमरीकी कस्टमर्स पहले ही नए ऑर्डर्स रोक चुके हैं। इन इजाफी टैरिफ्स के होते हुए सितंबर यानी इसी महीने से बरामदात में 20 से 30% तक कमी आ सकती है। उन्होंने मजीद बताया कि हुकूमत ने माली मदद का वादा किया है, जिसमें बैंक से कर्जों पर सब्सिडी बढ़ाना और मुतबादिल मंडियों तक रसाई के लिए मुआवनत शामिल है। ताहम एक्सपोर्टर्स समझते हैं कि दीगर मंडियों की तरफ मुंतकली या डोमेस्टिक मंडी में फरोख्त का स्कोप बहुत महदूद है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की हीरे की सनत की बरामदात पहले ही चीनी तलब में कमी की वजह से 20 साल की कमतरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं और अब बुलंद अमरीकी टैरिफ्स इस सनत की सबसे बड़ी मंडी तक रसाई खत्म करने का खतरा पैदा कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर तज्जियाकारों ने खबरदार किया है कि अगर 50% टैरिफ्स मुस्तकिल रहे तो ये भी भारत की मईशत और कॉर्पोरेट मुनाफे पर बोझ डाल सकते हैं, जिससे एशिया में तेजी से आमदनी की कमी वाक़ई हो सकती है। कैपिटल इकोनॉमिक्स ने हाल ही में कहा था कि अगर पूरे अमरीकी टैरिफ्स नाफिज हो गए तो भारत की मुआशी ग्रोथ में इस साल और अगले साल 0.8% तक कमी आ सकती है।